ठाकुर अनुग्रह करते हैं तब जीव भक्तों से जुड़ता है, भक्तों के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है। भक्त भगवान का गुण गाते हैं और भगवान भक्त का गुण गाते हैं। हरि जस गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे। नाऊ छिपा जाट जुला हो, नाऊ सन्मुख आए जुरे। हाँ जी, हरि जस गावत सब सुधरे, हरि जस गावत सब सुधरे। तिन तिन को सुख दियो सांवरे, तिन तिन को सुख दियो सांवरे। नाहिन विरद दुरे, बिहारी दास प्रभु अजामिल से, पतित पवित्र करे। हाँ, पतित पवित्र हरि जस गावत सब सुधरे, श्री नारायण दास जी महाराज उत्तर भारत में रह करके उत्तर भारत के कई अत्यंत ही सहज साधारण जीवों को श्री ठाकुर जी के चरणों से जोड़ा और उन्हें सदगति प्राप्त हुई। नाभाजी महाराज कहते हैं कि भगवान का भजन करते करते वे साक्षात नारायण के समान हो गए। भगवान के भजन की कैसी सामर्थ्य बताओ, साक्षात ठाकुर के स्वरूप में दिखाई देने लगता हो, दर्शन देने लगता है। हनुमान जी वेश बदल के गए विष्णु जी के पास लंका में, जब सीता जी का पता लगाने के लिए गए थे, ब्राह्मण का वेश बनाया और विष्णु जी ने जैसे दर्शन किया तो क्या कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोर करन बड़ भागी, तुम राम दीन अनुरागी। इतना भजन किया हनुमान जी ने राम जी का। ईश्वर जी कहा आप साक्षात राम कृपा करके मेरे यहाँ आए हो। राम का दर्शन हनुमान जी में हो रहा है। भरत जी कहते हैं कपि तब दरस सकल दुख बीते, कपि तब दरस सकल दुख बीते। मिले राम मिले आज मुहि राम प्रीते, मिले
प्रीते राम प्रीते अजी राम श्री नारायण दास जी ने भी ऐसे ही भजन किया कि साक्षात नारायण के समान लगने लग गए, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। श्री प्रियादास जी परिचय देते हैं। आए बद्रीनाथ जूते मथुरा निहारने, आए बद्रीनाथ जूते मथुरा निहारी चैन भयो रहे जहाँ के सोजू के द्वार हैं, चैन भयो के सोजू के द्वार हैं, के सोजू के। श्री नारायण दास जी महाराज बद्रिका आश्रम में निवास करते थे और संयोग ऐसा बद्रीनारायण में रहते रहते आपको वृंदावन के रसिक संतों की वाणी अध्ययन करने का चस्का लग गया। और जब आपने श्री धाम वृंदावन के रसिकों की वाणी पढ़ी, हो वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन सीमा के बाहर हर हूँ को न निहारूं, वृंदा विपिन बिहार रे मनो, वृंदा विपिन बिहार, वृंदा यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसारो, वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार। तो आपको बड़ी जोर से श्री ब्रज की याद आने लगी, ब्रजभूमि की याद आने लग गई। रसिकों की वाणी में बड़ी सामर्थ्य है। हमारे हृदय में प्रियता जागृत करा देते हैं रसिक। श्री विलोमंगल जी के चरित्र में ऐसी बात आई है कि वो गुरु जी की सेवा में रहते थे। उनके पुस्तकालय में रसिकों की वाणी उन्होंने देखी तो रात रात भर पढ़ते। आखिरकार गुरु जी के चरण पकड़ लिए, मैं श्री राम वृंदावन जाऊँ, मैं नहीं रह सकता वृंदावन के बिना। कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम सखी है, अजी कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम सखी है, धर्म अधर्म कछु नहीं मानत, धर्म
सके प्रेम घनश्याम सखे प्रेम घनश्याम कैसो है ब्रजधाम सखी है कैसो है ब्रजधाम सखी कैसो है ब्रजधाम हाँ कैसो है बस चल पड़े महाराज वहाँ से। संतों की वाणी का बड़ा असर पड़ता। इंदौर में गीता भवन में एक 100 वर्ष के संत आए, वयोवृद्ध और तेज उनके मुखार बिंद में, और जहाँ सामान्य संत रहते वहीं आसन लगा लिए। तो उनका दर्शन किया हमने, तो महाराज से पूछा, महाराज जी आपको भजन की प्रेरणा कैसे मिली, ऐसा पूछा महाराज जी से। उन्होंने कहा कि हम छोटे थे, 7-8 वर्ष के थे, तो हमारी विद्यालय की पुस्तकें एक आले में रखी हुई थी, तो हमने सोचा आज छुट्टी है पुस्तकों की सफाई कर लें। तो एक कपड़ा लेकर के पुस्तकें साफ करने लग गए, धूल निकालने लग गए, तो अलमारी से एक पुस्तक नीचे गिर गई, छोटी सी, बोले आला था, अलमारी क्या थी, नीचे गिर गई। तो हमने पुस्तक को उठाया, ऐसे उठाया, पुस्तक ऐसी गिर गई, आधी खुली हुई गिरी। तो उठा के हमने ऐसा देखा, विनय पत्रिका थी वो, और जो पृष्ठ खुला था उसमें लिखा हुआ था, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। हाँ जी, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, करम बचन अरु हियते, मन पछतई है अवसर बीते, तो महात्मा जी बोले कि हमने ये पंक्तियाँ पढ़ी और ऐसी पुस्तक लिए हिमालय आ गए। ऐसी छोटी आयु में इतनी असर कर गई वो पंक्तियाँ कि ऐसी पुस्तक लिए हिमालय, और तब से हिमालय में ही रहे हम। संतों की वाणी का असर देखो आप कितना तेज होता है? ऐसी श्री नारायण दास जी ने रसिकों की वाणी पढ़ी और बद्रीनारायण से सीधे ब्रज आ गए। सबसे पहले आप मथुरापुरी आए। हाँ हाँ, कहते हैं इस रज का स्पर्श होते ही हृदय आह्लादित हो गया है, आह्लादित। इसलिए ब्रह्मादि शिवादि बिके हुए हैं ब्रजरज में, अपने आप को बेच दिया है। सुकोशन का दिक अरु ब्रह्मादिक, सुकोशन का केऊ बिके बिनुदाम,
है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम कैसो है। इस ब्रजरंग में आनंद को मिलता है। संत कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त को एक साथ विश्राम मिलता है इस भूमि में। यह कृपाल कछु मरम अलौकिको, यह कृपाल जहाँ मन बुद्धि विश्राम, कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है ब्रज धाम, हाँ कैसो है। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि जैसे ही श्री नारायण दास जी को इस ब्रजरस का स्पर्श हुआ, मथुरा की भूमि में प्रवेश किया, तो भगवान ने यहाँ जन्म लिया था, उस भाव में निमग्न हो गए। सभी लीलाएं आज भी भगवान की ऐसी की ऐसी चल रही हैं। जो लीलाएं द्वापर में की वो समस्त लीलाएं अभी भी श्री ठाकुर जी की वैसी चल रही हैं। बस हृदय में चाह होवे दिखाई पड़ने लग जाएंगी। हृदय में चाह नहीं है। जैसे संसार की वस्तुओं के लिए चाह है, ऐसे ठाकुर जी के लिए चाह उत्पन्न हो जाए ना, तो सब लीलाओं का दर्शन इसी क्षण इसी समय होने लग जाए। श्री नारायण दास जी भावमग्न हो गए कि ये वही भूमि है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, और वो सब लीलाएं उनको दिखाई पड़ने लगी। ब्रज मथुरा में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण की समस्त उनके प्रागट्य की जन्म की लीलाएं उनकी आंखों के सामने छा गई महाराज, वो निमग्न हो गए। ऐसा इतिहास में मिलता है कि जब मथुरा नगरी बसाई गई तो वहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है केशव देव जी का मंदिर, अभी भी है वो, अभी भी केशव देव जी का मंदिर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल समीप में है। सबसे पहला मंदिर मथुरा का श्री केशव देव जी का है। उस समय केशव देव जी के मंदिर के सामने बहुत से कंगले पड़े रहते, भिक्षुक पड़े रहते। आप भी उन्हीं भिक्षुकों में बैठ गए। इसका तात्पर्य क्या हुआ है? श्री ठाकुर जी को सहजता बहुत प्रिय है। श्री ठाकुर जी को अहंकार रहित जीवन बहुत प्रिय है। इसलिए जब भी आप संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, ठाकुर के पास जाओ, तो हृदय में माया का स्पर्श ना हो, अहंकार का स्पर्श ना हो, तो बड़ी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। संत मिलन को जाइए, संत मिलन तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान, त्यों त्यों यज्ञ समान। यानी इस तरह से और संत के पास जाओगे तो एक एक पद में अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिलेगा। तो ठाकुर जी के पास जाएं तो सहज रूप में जाएं, सरल रूप।
जैसे गोविंद आपके, क्या वो नहीं जानते क्या बनना है ठाकुर जी के सामने? जो अंदर बाहर का सब जानता है, जैसे आपके। और दूसरी बात, हम में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है, गोविंद आप सब कुछ करते हो। अहंकार तभी आता है जब हमको लगता है हम ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए नारायण दास जी दीन बन करके गए। जैसे भिखारी लोग दीन बने रहते हैं, ऐसे उन्हीं के बीच में दीन बन करके मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। यह दरबार दीन को आदर, यह दरबार दीन को आदर, रीत सदा चल आई, रीत सदा चली आई, दीन दयाल दीन तुलसी की, दीन दयाल दीन तुलसी की, काहू न सुर की कराई, काहू न सुर। दैन्यता देखो आप, आहा कैसे भाव प्रकट होते हैं जब हमारा अहंकार दूर हो जाता है। बैठे बैठे आप विचार करने लग गए कि मथुरा में जितने लोग रहते हैं भगवान ने इन्हें बुलाया है। मथुरा में जितने लोग रहते हैं उनको ठाकुर जी ने बुलाया है। मथुरा वृंदावन ठाकुर जी का घर है, और हम अपने घर में किसी को बुलाएंगे तभी तो आएगा, ऐसे कैसे आ सकता है? तो श्री मथुरा में जितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं श्री केशव देव जी का, वो साक्षात भगवान के स्वरूप है। और कितने भाग्यशाली हैं कि रोज ठाकुर जी का दर्शन होता है। नारायण दास जी विचार करने कितने भाग्यशाली है कि रोज ठाकुर जी का दर्शन होता है। तो यदि मैं इनकी सेवा करूंगा तो ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। कितना बढ़िया चिंतन है। देखो कि यहाँ के जो रहने वाले हैं ये श्री ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं, और यदि मैं इनकी सेवा करूं तो ठाकुर जी की प्रसन्नता मुझे प्राप्त। ठीक है, अब क्या सेवा करें? केवल कपड़े पहन के आए, एक अचला एक लंगोटी, बस यही है नारायण दास जी के पास। बद्रीनारायण से सीधे ऐसे चले आए, क्या सेवा करें? सेवा करने वाला सेवा खोज लेता है, उसे बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबरी ने जंगल में संतों की सेवा की, कुछ भी नहीं था उसके पास, सेवा खोज ली उसने, और ऐसी सेवा की कि राम उनकी कुटिया में जाना पड़ा। वो नहीं गई राम जी के पास। रात्रि में पत्ते तोड़ करके पत्तल बना लेती, सूखी लकड़ियाँ बीन करके छोटे छोटे गट्ठे बना लेती, और ऐसी ठंडी में प्रातःकाल 2 बजे जहाँ संत भजन करते उनकी कुटियाओं के सामने एक बंडल पत्तलों का, दोना का और एक लकड़ी का गट्ठा ऐसे 50 कुटियाओं में रखाती, किसी को पता भी नहीं चलता कौन रख गया। सुबह संत उठते ठंड में, लकड़ी पत्तल दोना, प्रसन्न हो जाते हैं। खुद के पास, सबरी के पास पहनने के भी कपड़े नहीं, कुछ भी नहीं, सेवा की कि नहीं की? और ऐसी सेवा की जो कोई जाने नहीं, गुप्त सेवा की। परिणाम क्या हुआ? श्री राम जी का दर्शन हुआ। श्री नारायण दास जी ने विचार किया मैं भी इन व्रजवासियों की सेवा करूं जो श्री ठाकुर जी ने जिन्हें अपने धाम में रखा है। क्या करूं? तो प्रियादास जी लिखते हैं, आपने विचार किया कि जो लोग दर्शन करने जाते हैं, जूतियां बाहर उतार के जाते हैं, तो जूतियों की सेवा करूं, इनकी जूतियों की कपड़े से साफ कर दिया करूं, और देखिए जिसकी जूती उसी के पास जाए, कोई ले ना जाए, तो ये आराम से दर्शन करेंगे ठाकुर। नहीं तो लोगों का ध्यान लगा रहता है, अरे भैया कोई जूता ना ले जाए, कोई चप्पल ना ले जाए। तो इन लोगों के जूते चप्पल की मैं सेवा करूंगा तो ये आराम से दर्शन करेंगे, और इसको अपने मैं माथे में लगाऊंगा,
सिर में लगाऊंगा, क्योंकि ये ठाकुर जी के प्रिय हैं। करें रखवारी आवे दर्शनी लोग, जूतन को सोग जिए आवे दर्शनी, जूतन को सोग। कई लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बाहर खड़े जाते, भाई क्यों खड़े हो? अरे हमारे बड़े महंगे जूते कोई ले जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, दर्शन करने नहीं जाते, कहाँ उतारे जूते। कई लोग अंदर जाते तो ध्यान जूतों में रहता है, कोई ले जा कोई ले जा, ठाकुर के सामने खड़े रहेंगे और जूतों में ध्यान रहता है। तो आपने सेवा प्रारंभ कर दी। करे रखवारी सुख पावत है भारी को, करे रखवारी सुख पावत है भारी को, जाने ना प्रभाव और भाव सो अपार है, जाने ना प्रभाव भाव सो अपार, भाव सो अपार है, भाव सो। बोले कोई नहीं जानता, लोग समझते हैं भिक्षुक है, गरीब है, कंगला है, लेकिन भाव कितना बड़ा है। ये ठाकुर जी के निज धाम में रहते हैं, इनकी मुझसे कोई सेवा बन जाए। देखो, रहना अलग बात है वृंदावन में, और भाव समुद्र में डूबना बिल्कुल अलग बात। इसी वृंदावन में जिन्हें संत सद्गुरुदेव की कृपा प्राप्त है, उस भाव में निमग्न रहते हैं, डूबे रहते। हम तो बाहरी चीज़ों में सुख मानते हैं कि कपड़ा मिल जाएगा, कमरा बन जाएगा, 10-20 तरह के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सुख मिलेगा। इनका सुख, हमारा सुख किराए का है, ऐसा हो जाएगा तो सुख मिलेगा। इनका निजी सुख है। भाव राज में डूबे रहते हैं, हलो कोई नहीं जानता है, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो जो साक्षात नारायण के स्वरूप लगते थे, भजन करते करते आज वृंदावन में कितनी दैन्यता से जीवन जी रहे हैं। प्रियदास जी कहते हैं कि मंदिर बंद हो गया तो आप मंदिर से जाने लग गए, तो कोई रईस व्यक्ति आया, उसके पास सामान था। उसने देखा कि ये गरीब व्यक्ति है, इससे सामान की पोटी इसके सिर पर रखवा के चलो। बोला इधर आओ। आप चले गए, पोटी उठाओ, सिर पर रखो, ले चलो हमारे यहाँ। आपने पोटी उठा दी, चल दी। अब यहाँ से जैसे अपना ये चौराहा यहाँ तक चले तो सामने से एक दूसरा संपन्न व्यक्ति आ रहा था। वो नारायण दास जी के बारे में जानता था कि बहुत महान संत हैं, अपने आप को छिपाए हुए हैं, तो उसकी बड़ी श्रद्धा थी इनके ऊपर। और आज एक व्यक्ति उनके सिर पर जो पोटली रखवा के जा रहा था, ये दृश्य देखा तो क्रोध में आग बबूला हो गए। बोले क्यों रे, तुझे शर्म नहीं आती? एक महापुरुष के सिर पर अपनी पोटली चढ़ा रहा है, जानता कौन है? हाँ, वो डर गया, क्योंकि वो इससे भी कई गुना अधिक संपन्न व्यक्ति थे। वो अब वो डर गया। को बड़ो नर देख मन पहचान लियो, कियो परिणाम भूम पर भरने को, जान के प्रभाव पावलीने महादुष्ट होने, कष्ट अति पायो छूटो अभिमान दे को। तो जैसे उस व्यक्ति ने प्रणाम किया, उससे भी ज़्यादा उस रईस व्यक्ति अब घबरा गया और इसको लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो अब श्री नारायण दास जी के चरणों में रोता हुआ प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। नारायण दास जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। तुमने जिस क्षण अपनी पोटली मेरे सिर में रखा, तुम्हारी कार्रवाई चालू हो गई। नारायण दास जी बोले कि तुमने जब अपनी पोटली मेरे सिर पर रखा तो तुम्हारी कार्रवाई चालू हो गई। यानी कौन सी कार्रवाई? अरे तुमने अपने जीवन का बोझ हमें दे दिया, अब तुम निश्चिंत रहो। पोटली माने बोझ, तुमने अपने जीवन का बोझ हमें, अब तुम निश्चिंत रहो, बिल्कुल चिंता मत करो। अब तुम सभी ऋणों से मुक्त हो गए, तुमने सब भार हमको दे दिया, अब कोई भी तुम्हारे ऊपर ऋण नहीं है, तुम मुक्त हो गए। बोले राम सोचता था कि साथ दे देंगे, गाली देंगे, जब इतना हृदय कोमल हो और बिक गया। चरण पकड़ करके बोला, जय जय, अब मैं केवल आपके चरणों में ही रहूँगा, कहीं जाऊँगा ही नहीं। अब घर भूल गया, परिवार भूल गया, संपत्ति भूल गई, और लिखा है कि वो संत बन गया। 2 मिनट पोटली रख ली नारायण दास जी ने सिर पर, इतना बड़ा उसके हृदय का परिवर्तन हो गया कि महाराज वह है परम संत बन गया। और उसने कहा, कैसी कृपा हुई जय जय आपकी, मेरे जीवन में अब केवल हरि के प्रति ही अनुराग रह गया है। बस आपने वस्तुतः मेरे अनंत जन्मों के ऋणों को उतार दिया, मुझे अब केवल हरि ही अच्छे लगते हैं। इन आँखों में अब हरि के सिवा कुछ अच्छा नहीं। हरि रंग अब लागा, अब तो हरि रंग और लागा, अब तो हरि रंग और लागा, अब तो हरि रंग और लागा। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की क्या जानेगा कागा। हरि रंग और लागा, अब तो हरि रंग। हरि भक्तन को ऐसे मिलिए, हरि भक्तन को ऐसे मिलिए, जैसे सोना सुहागा, जैसे सोना सुहागा। हरि रंग और लागा, अब तो हरि कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, अब मन का भ्रम भागा, अब मन का भ्रम भागा। हरि रंग और लागा, अब तो हरि रंग और लागा। ऐसे श्री नारायण दास जी के चरणों में कोटिसा प्रणाम, जिन्होंने एक क्षण के संग से महाराज 84 लाख योनियाँ छुटवा दी, नरक की यातनाएँ छुटवा दी और प्रभु के धाम का अधिकारी बना दिया। ऐसे नारायण दास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम।